हेलो सर, हाउ आर यू? सबका बहुत बहुत स्वागत है वेबिनार में। और मैं थोड़ा 5 मिनट फिर से लेट हूँ, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग अभी जुड़ रहे हैं इन सभी को, राजेश जी, सुरेश गोयल जी, विनोद जी, गिरिराज अरोड़ा जी, अजीत अग्रवाल जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चांदनी कुमारी जी, आज मैं इंट्रोड्यूस करूंगा एक राजेश गोयल साहब को। जो गोयल साहब आपको दिख रहे हैं, ये अभी हमने मुद्रा लोन स्टार्ट करवाए हैं। मतलब इस प्रोजेक्ट पे पहली बार मुद्रा लोन की बात करेंगे आज हम, कि गवर्नमेंट का लोन कैसे मिल सकता है और उसका क्या प्रोसीजर है। तो पहले हम शुरू करेंगे पहली बात कि वाईफाई ऑपरेटर क्या है और वाईफाई ऑपरेटर क्या करने वाला है और इसमें कैसे कमाई होनी है। तो आज जितने लोग रिचार्ज इनकम कमाना चाहते हैं, रेंटल इनकम कमाना चाहते हैं, ये वेबिनार उन लोगों के लिए जो पैसिव इनकम देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि मैं काम ना करूं बट पैसे आते रहे। तो बेसिकली आज मैं बात करूंगा, ये जो पीडीओ है इसकी बात करूंगा। पीडीओ मतलब पब्लिक डाटा ऑफिस। 200 मीटर का डिवाइस है ये। एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई कनेक्ट कर देता है। एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई आप कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट विदाउट वायर। वेबिनार मतलब वायर के बिना आप एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई हॉटस्पॉट बना सकते हैं और 200 लोगों को इससे कनेक्ट कर सकते हैं 200 मीटर की रेंज में। डुअल बैंड टेक्नोलॉजी है ये। और डुअल बैंड टेक्नोलॉजी 360 डिग्री काम करेगा ये। तो आप आज अपना कहीं पे भी आप केबल ऑपरेटर नहीं बन पाए बट वाईफाई ऑपरेटर बन के अगर काम शुरू करना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए। 20,000 का राउटर है। और अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, म्यूट था, मुझे आइडिया नहीं था। तो देखिए, इसे बोलते हैं कॉमेडी। तो आज दोबारा शुरू करते हैं। मैं पहले बता दूं कि आज हम वाईफाई ऑपरेटर में सबका स्वागत कर रहे हैं। वाईफाई ऑपरेटर केबल ऑपरेटर की तरह बिजनेस है। केबल ऑपरेटर और वाईफाई ऑपरेटर में क्या फर्क है वो बताऊंगा आज मैं आपको। काफी ऐसे लोग हैं जो केबल ऑपरेटर नहीं बन पाए, जिनमें से एक मैं भी था। भाई बहुत कोशिश की उस टाइम बनने की बट बन नहीं पाए। अ, और क्यों बनना चाहते थे, ये भी बहुत रीजन है, क्योंकि हमें लगता था कि केबल में हर महीने पैसा आएगा और हमें लगता था ऐड भी चला पाएंगे। और इसमें जब पुराना केबल का अगर आप देखेंगे, 30 साल से केबल नेटवर्क चल रहा है और 30 साल से वाईफाई नेटवर्क भी चल रहे हैं, लोग आईएसपी बन के काम कर रहे हैं। यहाँ पे किसी का ऑन होगा तो बेसिकली मेरा ये कहना है, कुछ लोग आए हुए हैं, मैं मिलवाता हूँ अभी आपको। यहाँ पे अभी सर भी आए हुए हैं इवन। ये देखिए, मैं आपको सिक्किम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं चेतन जी। तो सिक्किम में सर थोड़ा बताइए अपने बारे में। I'm Chetan Sapkota. I'm from Northeast state of India. तो ये पीएम वानी का मैंने पहले नहीं सुना था। जब मेरा एक फंक्शन अमृतसर में था तो गौरव सर से मैं मुलाकात हुआ तो like this PM Wani concept is very clear concept to connect people from each and every corner of India, each and every part of country. So I was quite impressed. I am just a learner. Okay, I don't know. I just heard something from you. I'm trying to learn from Mr. Gaurav. सर ने आज इवन ऐप भी देखी पहली बार और हम मिले थे अमृतसर इवेंट में। एनएचआरओ का इवेंट था, Human नेशनल Rights Organization ह्यूमन of राइट India. ऑर्गेनाइजेशन। और आज सर से जब इन्होंने कहा कि वहाँ पे उस टाइम हमने एक सेल्फी बूथ लगाया था इंडी इवेंट में, और वहाँ सेल्फी बूथ जब लगाया तभी इन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या है। तो मैंने इनको सारा डिटेल भी भेजा और उसके बाद आज ही ऑफिस आए हैं। और यहाँ से ये सातों स्टेट्स, इवन वहाँ पे गुवाहाटी में, असम में, मिजोरम में, मणिपुर में, नागालैंड में, वो जो 7 स्टेट्स हैं, जैसे अगरतला है वहाँ पे। Total eight states out there in Northeast. So after hearing this PM Wani from Gaurav sir, so I approached few of my like my friends, and they are quite very much interested. तो इसीलिए on behalf of them, I am here to understand to नहीं, वो बताइए, get आपने into किसी depth. ग्रुप में डाला? मैंने इनको हाँ, इनको मैंने एक मैंने लिंक बना के भेजा मैंने इंडिया कोऑर्डिनेटर का। वो इन्होंने सेंड किया, फॉरवर्ड किया। तो क्या रिस्पॉन्स मिला? बहुत आया, बहुत कॉल्स आया, बहुत ये they want to join this, they want to do this. हाउ मेनी कॉल्स? I can't remember, but आया मैसेजेस बहुत आया, मैसेज बहुत है। मैसेजेस बहुत आया। किसी ने बताया कि हमने पहले भी देखा, सुना है, आई हैव सीन द वीडियोस No, एंड actually, ऑडियोज। actually, the people out there in north state of India, it's very far away from the बट दे आर वेरी mainland. लवेबल। Yeah, yeah, but after seeing that advertisement or the link which has been sent by Gaurav sir, so I think they went through those all those things, and like वो लोग बहुत impressed हो गए and they are willing to do this. बिकॉज नॉर्थ ईस्ट पीपल लव इंटरनेट एंड Yeah. दे लव सर्फिंग, दे आर टेकी। मतलब काफी आपको लगता है कि बहुत टेकी, बहुत एडवांस्ड है एंड दे आर लव टेक्नोलॉजी।
इंडिया का हर एक आदमी नहीं, ही नॉर्थ ईस्ट में। ओके नॉर्थ ईस्ट का है, हाँ लिया या North East people love call centers या and they love call center and they love technology and या these people are so lovable. सो अभी अभी इंटरनेट में तो नॉर्थ ईस्ट ज्यादा छाया हुआ है, लेकिन वी गॉट वेरी पुअर दिस थिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो पीएम वानी अगर ये जाएगा, पीएम वानी का ये वाईफाई सिस्टम लगेगा, तो इट विल हेल्प अस टू बूस्ट आवर दिस थिंग इंटरनेट फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग। And because वहाँ पे terrains है, वहाँ पे मतलब प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे पहाड़ बहुत हैं और पहाड़ों पे वायर डालना इज वेरी डिफिकल्ट। And even in Sikkim, I stay in Sikkim. My place is Sikkim. Okay, my state is Sikkim. मेरा रूम पे मैं जाता हूँ तो जब मेरा जियो का सिम है, एयरटेल का सिम है, वोडाफोन का सिम है, कोई नेटवर्क ही नहीं मिलता है। मैक्सिमम नेटवर्क ही नहीं मिलता है। इवन इवन सर्विस प्रोवाइडर भी वहाँ पर हम लोग को सर्विस अच्छा से दे नहीं सकता है। और इफ पीएम वानी नॉर्थ ईस्ट में गया, तो नॉर्थ ईस्ट का आदमी को बहुत इंटरनेट फैसिलिटीज बहुत अच्छा से मिलेगा। सर सीनियर सिटीजन है, हमारे साथ आए हैं तिलक। सर कुछ आप बताइए, आपने मतलब लाइक व्हाट यू हैव सीन, लाइक आप 70 प्लस थे, ठीक ठीक। तो आप क्या करते हैं? मैं प्राकृतिक चिकित्सा पर ट्रीटमेंट देता हूँ। तो आप मतलब सीधा चिकित्सा से टेक्नोलॉजी। हाँ नहीं, पहले भी हमारे जनरल अनुभव तो है ही थोड़ा। मैं एट योर एज एज सीनियर सिटीजन आपको मतलब इस एज में भी आपने बोला मैं कि मैं खुद करना चाहता हाँ, मैं खुद चाहता हूँ, हूँ। इसलिए मुझे मैं लगा शायद मैं बच्चे के लिए आया हूँ, आपने कहा नहीं मुझे खुद करना है। ना मुझे खुद करना है बच्चे क्यों बच्चे करना ऐसे कि मैं चॉइस है? रखता आपको हूँ। लगता था कि लाइसेंस मिल जाएगा जल्दी आपको? नहीं, मैं सोचा कि आप जैसे फ्रेंचाइज देते हैं उस तरह से काम कर लूँगा। आपको लगता है कि आपकी चिकित्सा के जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ जाएंगे इससे, फुटफॉल हाँ, बढ़ेगा? वो भी हमको अनुभव हुआ कि इससे पब्लिक कंसल्टेंट ज़्यादा जुड़ेगा, जिससे हमारे वो भी कुछ पब्लिक सर्किट बढ़ेगा। सर आए हुए हैं हमारे साथ, हमारे निधि अरोड़ा जी भी आई हुई हैं। सर कुछ बताइए अपने बारे में। मेरा नाम बीपी शर्मा है। मैं नोएडा से ये बैग कट गया सर। करिए। नहीं आ रहा है, नहीं बिल्कुल कर मैसेज आ रहा रहा, आपको लग रहा है। तो अभी सर से आज मेरी पहली मुलाकात है। काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ मैं सर से। अभी नॉलेज काफ़ी नहीं, मिला आपका है। बैकग्राउंड क्या है सर? मैं बेसिकली मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ और प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, और दूसरी और कंपनीज में मैंने जॉब करा, आईटी कंपनीज में। आज निधि जी भी आई हुई हैं अचानक है। के हेलो। साथ। तो निधि जी भी आप कुछ बताइए कहाँ से क्या? हम प्रोसेस में हैं, पीडीओ हमने लगा लिया है, हमारी मार्केट में पीडीओ लग गया है और सब लोग बहुत हैप्पी हैं कि हमें फ्री जो है सर्विस मिल रही है पीएम वानी की। तो सब लोग बहुत इस समय हैप्पी हैं। निधि बहुत तैयारी भी कर रही है, इवन काफी जोर शोर से लगी हुई है। तो मैं थोड़ा दोबारा से आता हूँ पॉइंट पे कि पहली बात, आप सभी लोगों को आज की डेट में ये जान के बड़ी खुशी होगी कि आप सभी लोग वाईफाई ऑपरेटर बन सकते हैं। और पहला वो जमाना जो केबल ऑपरेटर के टाइम हम नहीं बन पाए या उस टाइम हम लोग सोचते थे बट नहीं कर पाए, अब उससे बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी और वो भी गवर्नमेंट लेके आई है आपके लिए कि आप सभी इंटरनेट यूजर कल से वाईफाई सेलर बन सकते हैं। आप एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई भेज सकते हैं, 360 डिग्री, 200 मीटर की रेंज। ये डिवाइस काम करेगा 200 मीटर की रेंज में। 200 मीटर की रेंज का मतलब है अगर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है, कोई बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं है, तो 200 मीटर की रेंज ये कवर करेगा। 200 मीटर में 200 लोगों को जोड़ देगा। और ये कैसे जुड़ेगा वो थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। पहले मैं आपको तीनों डिवाइस दिखाता हूँ। ये 20,000 प्लस टैक्स का है, ये 100 मीटर का है, ये 180 डिग्री काम करेगा, 180 डिग्रीज, एंड 100 मीटर से जाएगा। तो ये भी इसमें 100 लोग कनेक्ट कर पाएंगे। एंड थर्ड वन इज दिस। और अच्छा, तीनों की अपनी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। इसमें अराउंड 30 से 40 लोग कनेक्ट कर पाएंगे। 5,500 प्लस टैक्स का डिवाइस है ये। एंड ये आप देख रहे हैं वाटर प्रूफ है तीनों डिवाइस, 1 साल की वारंटी के साथ है। अब आते हैं कि हम थोड़ी देर डिवाइस को साइड में रखें कि हम कैसे हम इसमें काम करेंगे। जब हम वाईफाई देखते हैं तो सबके वाईफाई लॉक होते हैं, ऊपर और नीचे सब लॉक लगे होते हैं। टाइम है उनको लॉक करने का। लॉक करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, आपको डिवाइस चाहिए और एक ऐप चाहिए। तो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है पीएम वानी। पीएम वानी में तीन चीजें अगर साथ हैं तो कल से आप वाईफाई ऑपरेटर बन सकते हैं। कितना कमाएंगे हम, एक राउटर से क्या कमाई होगी, हमारा रिचार्ज का कितना परसेंटेज होगा। तो हम 80% रिचार्ज का बांटते हैं डिफरेंट लेवल्स पे, लाइक पीडीओ पे 60%, फ्रेंचाइजी प्लस 3%, प्लस विधानसभा 5% प्लस हो जाएगा। फिर आप डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे तो 5% प्लस हो जाएगा। ऐसे हमने वाईफाई ऑपरेटर का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट किया है। और सीएडएफ पूरे स्टेट का है वो 2%। और रेस्ट 5% जो है
वो हमारा ग्रोथ फंड है, जो हम वेबिनार इंसेंटिव, गेस्ट मनी इंसेंटिव, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में हम ग्रोथ फंड का मतलब है कि जो इंडिविजुअल आदमी की ग्रोथ होनी है उसके लिए वो पैसा रखा गया है कि सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए। जैसे लीड जनरेशन एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, जिससे कि आज की डेट में जैसे ही वो ज्वाइन करे उसको आते ही नेशनल लेवल को खेलने को बोला जाए और लोकल लेवल की प्लानिंग पे फोकस ना करे और नेशनल लेवल की फोकस करे। आज अगर 29 स्टेट हैं तो वो 29 स्टेट से क्यों ना कमाए। नेशनल लेवल का लाइसेंस लेके अगर आप लोकल लेवल की प्लानिंग कर रहे हैं तो गलत है। नेशनल लेवल का लाइसेंस जिस दिन आपको मिल जाता है, आपके पास नेशनल लेवल की प्लानिंग होनी चाहिए और नेशनल लेवल की प्लानिंग का पूरा फ्रेमवर्क रेडी है, जिसमें कि आपको फिट करना है। वो क्या फ्रेमवर्क है? आज अगर 29 स्टेट हैं तो हम 20,000 रुपए पर स्टेट क्यों ना सोचे कमाने की, और हम 6 लाख रुपए महीना कमाएंगे जिस दिन हम ये सोचेंगे हम हर स्टेट से सिर्फ 20,000 कमाएं। कैसे कमाएंगे हम उन स्टेटों से जहां आज तक हम गए ही नहीं, या वहां के लोगों को आप जानते नहीं है, वहां के लोगों को बात नहीं हो रही। तो पहली चीज तो हमने वो काम चुनना है जो पब्लिक चॉइस का काम है, न कि मेरी चॉइस का, मेरी पसंद का काम है। आज से हम सब लोग ये अपने आप से कमिटमेंट करें कि हमें पहली बार वो मौका मिला है पब्लिक चॉइस का काम करने का। वाईफाई मतलब कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट हर एज का आदमी जुड़ सकता है, 5 साल के बच्चे से लेके 70 साल के बच्चे, 80 साल के बूढ़े सर आए हुए हैं सीनियर सिटीजन आपके सामने। सर अभी तो आप 70 है, मतलब मैं कहूँगा 95 95 साल का आदमी भी है, उसका भी इंटरेस्ट है कि वो भी आज की डेट में कहीं ना कहीं बटन दबा के वाईफाई यूज कर रहा है। सबसे सस्ता वाईफाई का एंटरटेनमेंट सबसे सस्ता है। वाईफाई का नशा एक ऐसा नशा है कि जो मैक्सिमम बच्चे को अगर बंद कर देते हैं वाईफाई तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये इसलिए आप देखिए कि नशा क्यों बोल रहा हूँ। नशा ये वो नशा नहीं है, ये देखे जाए तो आज की डेट में मजा वाला नशा है। क्यों? सर्फिंग का नशा है। वो सर्फ कर रहा है, वो वहां से कुछ सर्च कर रहा है और वो अपनी चॉइस की चीज देख रहा है। हो सकता है वो, मैं कह रहा हूँ वो कहते हैं ना मिकी डॉलर देख रहा हो, चाहे वो कौन सा, वो एक मेरी बेटी देखती है, एक कौन सा वो मोनो ब्लॉग्स पता नहीं क्या लगाती है वो, एक वो भी है, मतलब मेरे को समझ में आज तक आया नहीं वो गेम, बट काफी अच्छा गेम है, मैं देखता जरूर हूँ उसको क्योंकि उसको अच्छा लगता है पापा देख रहे हैं। तो मैं इसलिए देखता हूँ जो उसका कुछ, जैसे वो मुझे पहले हर हर आदमी का अपना डोमेन है। मेरे पिताजी भी कुछ अलग ढूंढते हैं उस पर, वो देखते रहते हैं, पता नहीं क्या पढ़ते रहते हैं। तो आज हर आदमी अपना फोकस एरिया देख रहा है। तो मेरा ये कहना है कि आज इस नेटवर्क को क्या बोलेंगे, ये इंडिया का पहला पब्लिक वाईफाई नेटवर्क है जिसे पब्लिक ही बनाएगी, पब्लिक ही यूज करेगी और पब्लिक ही कमाएगी। आज तक हिंदुस्तान में जो नहीं हो पाया, वो सारे वाईफाई के लॉक खुल जाएंगे जब उन्हें पता लगता जाएगा कि ये लॉक, वो कहते हैं लॉक क्यों खुलेंगे, जब उस लॉक को पता लग रहा है कि मैं इसे बेच सकता हूँ, उसे लालच दे दिया गवर्नमेंट ने, उसे लाइसेंस दे दिया कमाने का, और उसे अपॉर्चुनिटी मिल गई औरों को बेचने के लिए और एडवर्टीजमेंट से पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी, रिचार्ज अपॉर्चुनिटी, रेंटल अपॉर्चुनिटी, तीनों मिल जाए। लोग कहते हैं रेंटल अपॉर्चुनिटी कैसे मिल जाएगी। सर आपको बताता हूँ, आज ये डिवाइस जैसे डीजे को आप किराए पे देते हैं, आप वाईफाई को आप किराए पे देंगे, रैलियों में किराए पे देंगे, इवेंट्स में किराए पे देंगे, वहां पे आपको पर डे का रेंटल मिल जाएगा, पर महीने का रेंटल मिल जाएगा। अभी पार्षद के चुनाव चल रहे हैं, लोग मुझसे मांग रहे हैं डिवाइस, लोग कह रहे हैं सर डिवाइस लगा दीजिए, इससे आप 15 दिन का रेंटल फिक्स कर दीजिए। मैं 15 दिन में अपना सभी को वाईफाई देना चाहता हूँ, महीने का रेंटल बताइए आप। अभी गुजरात चुनाव है, हिमाचल चुनाव थे, हमारे पास लोग रेगुलर फोन कर रहे थे, निरंकारी का समागम था, लोगों ने कहा 8 दिन के लिए 15,000 कितने 15 आई थिंक 15,000 लोग आए हुए हैं समागम में, 8 तारीख से समागम था। कॉल पे कॉल बज रहे थे कि आके यहाँ पे सेटअप कर दीजिए सर, बट हम नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास इंडिया का लोड था। आज आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो वो लोड में ट्रांसफर करूंगा डिस्ट्रीब्यूटर्स को, फ्रेंचाइजी को। इस टाइप की जब कॉल्स आती है हम ट्रांसफर करते हैं, तो हम पहली कंपनी है जो कहती है कि नेशनल लेवल की प्लानिंग के साथ आइए, और हम नेशनल लेवल की प्लानिंग से ही काम कर रहे हैं। मैं पूरे इंडिया से कमा रहा हूँ। हम पहले करोड़पति हैं जो पीएमआरए में बन चुके हैं और आपको करोड़पति बना सकते हैं। कैसे बन चुके हैं वो बताता हूँ, क्या गलतियां की लोगों ने पास्ट में और क्या फ्यूचर में भी गलतियां करेंगे वो भी बताऊंगा आज मैं आपको। पहली गलती, वो सारे आके रिचार्ज में लगे, रिचार्ज 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 रिचार्ज, सिर्फ रिचार्ज पे जाके फुल स्टॉप लगा दिया। मैंने कहा कंप्यूटर क्रांति, मोबाइल क्रांति, इंटरनेट क्रांति और डिजिटल पेमेंट क्रांति, 4 क्रांति इंडिया में पहले आ चुकी है, उनसे सीखिए और तब जाके वाईफाई क्रांति की बात करिए। डिजिटल क्रांति की बात बाद में होगी, पहले इन 4 क्रांतियों में क्या हुआ पहले वो सीखिए। इन चारों क्रांति में एक चीज कॉमन थी, सबसे ज्यादा पैसा उसने बनाया जो यूजर बना, उसने नहीं कमाया। जिसने जो सेलर बन गया आती वो कमा गया। मोबाइल क्रांति में उसने कमाया जो आते ही मोबाइल बेचने लग गया। कंप्यूटर क्रांति में उसने सबसे ज्यादा पैसा कमाया जिसने कंप्यूटर बेचना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात इंटरनेट क्रांति में वही हुआ जिसने आते ही इंटरनेट को बेचना शुरू कर दिया। इनमें से कुछ लोग यूजर बन गए, जिनमें से मैं भी था।
हमने कुछ नहीं कमाया, दूर से देखते रह गए भैया कुछ आएगा कुछ आएगा, कुछ नहीं आया। तो अब की बार वाईफाई क्रांति में हमने इस तरह रिवर्स किया, आते ही हमने सेल शुरू कर दी और हमने कहा जब 10 करोड़ लोगों ने लेना ही है तो हमसे क्यों ना ले, आपसे क्यों ना ले। तो मैंने वो सिर्फ अपने तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, मैंने सेम चीज आपको भी सिखाई। मैंने डे वन से कहा कि आते ही पूरे इंडिया को बेचिए और पूरे इंडिया का इकोसिस्टम बनाइए। ऊपी को सीखिए, पूरे इंडिया को बेचेंगे, चौड़ा मुंह है, पूरे इंडिया को बेचेंगे, कमाएंगे इंडिया से और लगाएंगे अपने यहाँ रिचार्ज में। मतलब कहने का मतलब 29 स्टेट को बेचेंगे, 20,000 रुपए भी कमाएंगे, 6 लाख रुपए महीना आएगा, 6 लाख रुपए के डिवाइस लेंगे और हम अपनी एरिया में लगाएंगे, मतलब कमाएंगे इंडिया से, लगाएंगे अपने एरिया में और ये इकोसिस्टम काम करेगा। अगर आप सेल से नहीं कमा पाए तो रेगुलर आप डिवाइस लगा ही नहीं पाएंगे और रेगुलर डिवाइस नहीं लगा पाएंगे तो नेटवर्क खड़ा होगा ही नहीं, तो रिचार्ज किस बात का। तो बेसिकली ये मैंने सच बोला, सभी वीडियोस में मैंने बताया, आज खरीदो कल से बेचो, ग्राहक भी हम देंगे, घंटी भी हम देंगे, नारा दिया हमने लोगों को और वो नारा सक्सेसफुल हुआ और उस इकोसिस्टम को क्रिएट किया मैंने, जिस इकोसिस्टम का नाम है कि फ्रेंचाइजी को आते ही 300 लीड मिल जाए और विधानसभा को आते ही 1000 लीड मिल जाए। जब उसे लीड मिल गई, लीड का मतलब है जो लोग पीएम वाले खरीदना चाहते हैं उसके नाम नंबर मेल आईडी, और उसमें तमिलनाडु भी है, उसमें बिहार भी है, उसमें सूरत भी है, उसमें गुजरात भी है, उसमें सिक्किम भी है। तो पूरे इंडिया का मैंने उसको पूरा एक पहला रोड मैप तैयार करके दिया कि सिर्फ आप उनसे मिलिए, उनसे बात करिए जो लोग लेना चाहते हैं, उनके चक्कर में पड़िए जो अभी बात ही नहीं कर रहे। और जब तक आपकी वो 1000 खत्म होंगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 15 रुपए लीड के हिसाब से मैं आपको अनलिमिटेड लीड देता जाऊंगा, उसका रेट भी फिक्स्ड है। तो आप इस बात को समझिए, पहली कंपनी है जिसकी क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर है, वो क्या बोल रहे हैं, उसका फ्यूचर प्लान क्लियर है कि उसके बाद क्या होगा। तो आपके जितने क्वेश्चन हैं वो सारे बन चुके हैं, बट उस लाइन पे आप काम करिए। उसकी फोटोकॉपी लेने की बात की है, जब आपने फ्रेंचाइजी ली है, जब आपने विधानसभा ली है, जब आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, उसका फायदा आप फोटोकॉपी करके उठाइए, ना कि क्रिएट करने में। अगर क्रिएट ही करना है तो फिर बाद में आपने ये फ्रेंचाइजी दी क्यों है। फ्रेंचाइजी का मतलब है फोटोकॉपी। आपने अगर स्टारबक्स की फ्रेंचाइजी ले ली तो सब कुछ रेडीमेड है, और जब सब कुछ रेडीमेड है, सुपर हिट है, तो आज हम कहते हैं कि आज की डेट में आप पीएम वानी से करोड़पति बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट आपको सेल पे फोकस करना है और सेल से बेच के आपको रिचार्ज में इन्वेस्ट करना है, सेल से कमाना है, रिचार्ज में इन्वेस्ट करना है। यही कॉम्बिनेशन है पीएम वानी का और यही पासवर्ड है पीएम वानी का, जो हम मानते हैं। आपकी हो सकता है धारणा कुछ और। और जिन लोगों ने हमारी बात पे फोकस नहीं किया, जिन्होंने अपना दिमाग लगाया, उसकी कोई गारंटी हमारी नहीं है। हमने आपको डिवाइस दे दिया, ऐप दे दी, अगर डिवाइस काम ना करे, ऐप काम ना करे तो आप हमें बोलिए। अगर आपकी ब्रेन, आपकी बॉडी, देयर इज नो गारंटी। अगर हमारा बॉडी, आपका ब्रेन, हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर आप बने तो आपको 100% कमाएंगे। उसका रीजन क्या है, हम कमा चुके, तो आपको हम उसी रास्ते पे ला रहे हैं जिस रास्ते पे हम ऑलरेडी कमाते आ रहे हैं। लोगों ने क्या अपनी लॉ एंड ड्रॉ करनी शुरू कर दी, जिसको पता है उसको और लापता हो गया, और उसको हम कह रहे हैं कि भाई साहब जो मैं कह रहा हूँ वो कर नहीं रहा, जो मैं नहीं कह रहा हूँ वो सारे काम करे उसने। बट जो मैं बोलता रहा कि भाई साहब आपको डेली वेबिनार, वीकली सेमिनार, मंथली एक इवेंट करना है, उसका कोई फोकस नहीं। उससे पूछो लॉन्च, बोले पता नहीं। उससे पूछो वेबिनार, बोले पता नहीं। उससे पूछो इवेंट कोई किया, बोला पता नहीं। हाँ सर मैंने कमाया नहीं, एक डिवाइस लेके बैठ गया, पूरे इंडिया को बेचा नहीं और रिचार्ज पे लग गया। तो बेसिकली आज रिचार्ज की बात करें तो रिचार्ज पे क्या कमाई होगी ये बताता हूँ। मैंने कहा आप औरों के यूजर से ज्यादा कमाएंगे, अपने यूजर से कम कमाएंगे। तो लोग कहते हैं इस पे भी बड़ी प्रॉब्लम होगी लोगों को। मैंने कहा जी औरों के यूजर से कैसे कमाएंगे वो समझिए आप। इसमें रोमिंग है। रोमिंग का मतलब पहले कोई भी बिजनेस आप करेंगे उसमें आप जो काम कर रहे हो उसी का पैसा मिलता था। आज पहला बिजनेस आया है जिसमें हमें औरों के बनाए हुए यूजर्स भी अंडे हमारे यहाँ देखे जाएंगे। हमारा एक एंटीना है, 200 मीटर का टोल लगा दिया, टेक्नोलॉजी का टोल लगा दिया। इस टोल की रेंज में जो भी यूजर आएगा, किसी का भी यूजर हो, कहीं से भी यूजर हो, जितनी देर इस पे रुकेगा उसके पैसे की रॉयल्टी में देके जाएगा। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। बनाया उसने, क्रिएट उसने किया, यूजर उसने बनाया, मेहनत उसे करने दीजिए और वो आके अंडे हमारे यहाँ देके जाए। हमारा फोकस डिप्लॉयमेंट पे होना चाहिए, हमारा फोकस अपने नेटवर्क को खड़ा करने पे होना चाहिए। नेटवर्क से रिचार्ज आना है, रिचार्ज से नेटवर्क नहीं आना। बात को ध्यान देना। दो लोगों ने खेत खरीद लिया, एक लग गया बुआई पे पहले दिन से और एक लग गया बाढ़ करने में। कौन समझदार है? जिसने बाढ़ करने में लग गया वो समझदार है, जो बुआई करने में लग गया वो समझदार नहीं है। लोग लगे बुआई में और मैंने मना किया बाढ़ पे ध्यान दो, बाढ़ पे ध्यान दो, नेटवर्क पे ध्यान दो। लोगों ने कहा नहीं नेटवर्क नहीं चाहिए, रिचार्ज पे ध्यान दे। ये गलती आप मत करना दोस्तों। आपको बाढ़ पे ध्यान देना है, अपने यहाँ सप्लाई चेन खड़ी करनी है, अपने नीचे नेटवर्क खड़ा करना है और नेटवर्क खड़ा हो जाएगा तो आप जीतेंगे। तो नेटवर्क खड़ा करने का सबसे अच्छा रास्ता बताता हूँ कि आप
कि आप सेल की फनल को स्टार्ट, जो कूपी मैंने बताई उसको याद रखिए और लीड पे फोकस कर दीजिए। मैक्सिमम लोग आपके थ्रू जाने, इसके लिए आपको 600 वीडियोस की लाइब्रेरी दे रहा हूँ। लोग कहते हैं लाइब्रेरी का क्या करना है? मैंने कहा लाइब्रेरी से सब कुछ होना है भाई साहब। अगर आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं, वीटा ऐप को आप डाउनलोड करिए, या ऐसी 4-5 ऐप और डाउनलोड है जहां पे आप मेरी लाइब्रेरी के मेरे ही कंटेंट को एडिट करके आप डाल सकते हैं। और ये फ्रेंचाइजी और हमारे जितने भी विधानसभा के एग्रीमेंट्स है उसमें मेंशन्ड है, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं है। आप डाल के उसको यूज कर सकते हैं। तैयार खीर जब तैयार है उस पर मोहर अपनी लगा दीजिए, उस पर सिर्फ अपना नंबर ऐड कर दीजिए। 600 वीडियो जब वायरल होंगी तो आपकी घंटी बजेगी, सर मैं तमिलनाडु से बोल रहा हूँ आपकी वीडियो देखिए, सर गुजरात से, जो मेरे साथ हुआ मैंने वही तैयार किया आपके लिए। बट कहते नहीं, उसमें भी अलग ट्रैक पे चल पड़ते हैं। तो बेसिकली जो वीडियोस बन रही हैं, जो वेबिनार्स हो रहे हैं, इन सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है और आप इन्हीं रिकॉर्डिंग्स को आप अपनी एक नेम प्लेट कहते हैं अपनी पट्टी लगाइए और कल से 2 वीडियो पर डे अपलोड करिए सर, सुबह और एक रात को। टाइम फिक्स होना चाहिए। अगर आप 7 बजे का टाइम फिक्स करें तो 7 बजे, अगर आप रात के 9 बजे पब्लिश कर रहे हैं तो रात को 9 बजे, जिससे आपकी व्यूअरशिप को पता लग जाए कि आपका पेपर इतने बजे आएगा ही आएगा। जैसे मेरा वेबिनार है 4 से 5, दुनिया दाएं हो जाए चाहे बाएं हो जाए, हमारा वेबिनार आएगा ही आएगा। तो लोगों को अब यकीन हो चुका है कि ये पॉसिबल है कि आएगा ही नहीं आएगा। तो मेरा ये कहना है, या तो आप कोई चीज शुरू नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो उसकी रेगुलरिटी को मेंटेन करेंगे। अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर सकते तो आप वो चीज ना करें। कंटिन्यूस कोई भी चीज एक डायरेक्शन में हो जाएगी, सुपर हिट हो जाएगी। बट अगर वो कंटिन्यूस सेम डायरेक्शन पे नहीं है एफर्ट्स, तो पहले आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है कि बीच में बोला दाएं देखता हूँ बाएं देखता हूँ, वो क्या कर रहा है। डिस्ट्रैक्टेड माइंड कभी भी क्लैरिटी माइंड नहीं होता। तो आज आज कहते हैं ना, पीएम वाणी में 90% नहीं 95% लोग खुद ही शंकित है। और भी लोग कहते हैं मुझसे कोई डिवाइस नहीं खरीद रहा, मेरी को सुन नहीं रहा। तो मैं बता दूं, शंकित आदमी से क्यों खरीदेगा? अगर उसे खुद शंका है, किसी कोने में भी है जो उसके फेस पे दिखाई दे रही है, उससे क्यों खरीदेगा? हम डे 1 से 1.5 साल से बोल रहे हैं, हमारी 0.01% भी शंका नहीं थी, क्योंकि जिस दिन हम जुड़े थे, जुड़ने से पहले हमने सोचा, उसके बाद तो सोचना मतलब पैसे तो लग ही चुके थे, फिर तो सीधा सीधा आगे चलना। तो घोड़े की तरह आगे चलना है, उससे पहले कभी नहीं देखना, ना दाएं देखना ना बाएं देखना। जस्ट फोकस ऑन दोज थिंग्स जो हम बोल रहे हैं। उसका रीजन क्या है? हम आगे चल रहे हैं, इंडिकेटर जला के चल रहे हैं, आपको से पीछे पीछे आना है। एरो मार्क्स भी लगे हुए हैं, दूर से इंडिकेटर भी लगा रखे हैं कि आपको ना दाएं जाना बाएं जाना है, बट सिर्फ आपको चलते रहना है। अब आती है बात, हमें करना क्या? सबसे पहला काम, लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब ज्वाइन करिए, नेटवर्क खड़ा करिए अपना, अपने सर्कल को चेंज करिए, सोशल मीडिया पे आइए, फेसबुक ग्रुप पे आइए, वहां पे तमिलनाडु के ग्रुप, सिक्किम के ग्रुप, टेलीकॉम के ग्रुप, जॉब के ग्रुप, जो आज तक आपने कभी कहता है जान पहचान दलदल है, रिश्तेदार खाई है, जिसको नहीं जानते वो नाक बनी। 99.9% लोग जिनको हम नहीं जानते वही पूंजी है हमारी सक्सेस की। हमें उन लोगों को बिल्कुल भूल जाना है जिनको हम जानते थे, क्योंकि जिनको हम जानते थे उनकी वजह से तो हम जहां हैं वहीं रहेंगे। अगर हमें बड़ा बनना है तो हमें उसके मार्केट में जाना है जो 99.9% करोड़ों लोग वेट कर रहे हैं। नया एक्साइट करेगा, रोज सुनना चाहेगा आपको, पुराना वही कहेगा अरे मुझे सब पता है इसके बारे में, ये वही चार बातें बोलता है। ये कह के आप बासी, आपके लिए बासी हो चुका है, आप उसके लिए बासी हो चुके हैं। तो नए के लिए, जैसे आज नई मार्केट की बात कर रहा हूँ, नया हमेशा एक्साइट, नया जूता, नई गाड़ी, नया फोन हमेशा एक्साइट करेगा। तो नया जो भी आदमी आपको मिल रहा है वो सुनना चाहेगा आपको। और मैं यूट्यूब के माध्यम से पूरे इंडिया में पहुंचा और मैंने एक भी आदमी पुराने आदमी की तरह नहीं देखा, और नए लोगों को मैंने बताने से छोड़ा नहीं। और सीधा ये आंख भी है, भीड़ में तीर चला दे, जब कुछ ना चले तो भीड़ में तीर चला दो, और वो तीर कहीं ना तो आगे लगेगा। ये फॉर्मूला है दोस्तों, कि जब कुछ ना चले तो भीड़ में तीर चला दो। और ये डायलॉग सुपर हिट है, इसे नोट कर लीजिए और आप यूज करके देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो पहले बनेगी खिचड़ी, फिर बनेगी रबड़ी, फिर बनेगी कुल्फी। तो लोग कहते हैं ये क्या है? देखिए, जब भी कोई चीज शुरू होती है तो पहले खिचड़ी बनती है, जो कि हमने पीएम वानी का फेज 1 देखा, वो खिचड़ी थी। फिर इससे रबड़ी बनी और फिर कुल्फी बनी। तो रोमिंग, अब कुल्फी आने वाला है, टाइम है रोमिंग का। 5G लॉन्च हो चुका है, और 5G के बाद, अब 5G के बाद ही रोमिंग लॉन्च होना था, जिसको हम टोकन एक्सचेंज बोलते हैं। टेलीकॉम में इसे रोमिंग बोलते हैं और इसमें टोकन एक्सचेंज बोलते हैं। टोकन एक्सचेंज का मतलब उसका यूजर मेरे पे, मेरा यूजर उस पे, मंथली आपको आएगा रोमिंग का पैसा, गवर्नमेंट बांटेगी वो, उसको बोलते हैं सेटलमेंट, ऑपरेटर वर्सेस ऑपरेटर सेटलमेंट। और वीकली आएगा आपको आपके यूजर का पैसा। तो ये भी नोट करिए। इसके अलावा एक डिवाइस से हम क्या कमाएंगे, दोबारा वहीं आ जाते हैं। तो मैं कहता हूं, आप पहले लाख रुपए से रेंटल क्या कमाएंगे, पहले ये बात करते हैं। हम मार्केट में, बाजार में रेंटल क्या चल रहा है? 1 लाख रुपए का भाड़ा क्या आएगा? कमर्शियल से 500 रुपए, 25 पैसे रेजिडेंशियल से आता है, और कमर्शियल से 50 पैसे आता है। ये मैंने सुना है, मैं भी इतने साल से रेंटल खा भी रहा हूँ और रेंटल क्रिएट भी कर रहा हूँ, रेंटल लोगों को एडवाइस भी कर रहा हूँ। और मार्केट का ऑलरेडी एक
सिस्टम बना हुआ है रेंटल का, ब्याज का नहीं, मैं रेंटल की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप बात करें 50 पैसे का मतलब क्या है, 500 रुपए, 250 रुपए क्या है रेजिडेंशियल, तो 250 रुपए आता है रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करते, कमर्शियल में इन्वेस्ट करते 500 आया था एक डिवाइस, मतलब 1 लाख। तो 1 लाख में मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं किया, रेंटल में इन्वेस्ट नहीं किया, प्रॉपर्टी से रेंटल में इन्वेस्ट नहीं किया, और मैंने इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर दिया। सिर्फ इतना ही फर्क है। क्या हमने पैसे दिए किसी को? सर आपने पैसे दिए, चीज तो ली है, चीज आपके नाम पे। इन्वेस्टमेंट तब होती है जब आप पैसे देते, चीज नहीं मिलती। जब आपने चीज दे दी, उसके बाद डिवाइस मिल गया, तो आपका एक तरह से आपके नाम पे मैक आईडी आपके, जैसे आप कोई गाड़ी लेता है तो आप कहेंगे मैं तो महिंद्रा को पैसे दे, अरे महिंद्रा ने गाड़ी दे दी तो बात खत्म होगी। जब आपकी चीज आपके पास आ गई तो इसका मतलब आपने पैसे नहीं दिए, उसके बदले चीज खरीदी है। तो आज की डेट में जब आप इस डिवाइस को खरीदते हैं तो आपको जैसे ही डिवाइस डिलीवर हो जाता है तो एक तरह से आपने इन्वेस्ट नहीं किया, आपकी मैक आईडी, आपका लाइसेंस, आपकी इन्वेस्टमेंट आपके नाम के नीचे अटैच है। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हर डिवाइस का मैक आईडी और लैट लॉन्ग सेंट्रल रजिस्ट्री। सेंट्रल रजिस्ट्री क्या है? सेंट्रल रजिस्ट्री पे जाके इसको अटैच हो जाते हैं। ये सारे एंटीना सेंट्रल रजिस्ट्री पे अटैच है। गवर्नमेंट रेफरी है और सेंट्रल रजिस्ट्री पे जाके अटैच हो जाता है, जिससे कि आपको डिवाइस, आपका जो इंडिया पे जो डिवाइस कहाँ लगा हुआ है, लैट लॉन्ग मतलब एड्रेस, एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे, उस एड्रेस को नहीं समझता है टेक्नोलॉजी, लैट लॉन्ग को समझता है। आप मोबाइल से लैट लॉन्ग देंगे, आप हमें भेजेंगे और हम उसको अटैच कर देंगे। जैसे हम इसको चढ़ाएंगे तो ये दिखाई देने लग जाएगा वहां पे कि ये यहाँ लगा है। और उस रेंज पे जो भी आदमी आएगा, चाहे वो आपका यूजर हो, किसी और का यूजर हो, उसको आप लाख रुपए में आपके 5 डिवाइस आते हैं 200 मीटर के। 200 आदमी एक डिवाइस पे आता है, 1000 यूजर 100 रुपए का रिचार्ज, 1 लाख रुपीज का रेवेन्यू। अगर आप पीडीओ भी हैं तो 60% पे भी मैं कैलकुलेशन करूं तो 60,000 रुपए बनते हैं। खर्चा क्या किया, और 50% ऑक्यूपेंसी पे कैलकुलेशन करता हूं मैं कहता हूँ सारे डिवाइस पे आधे ही आदमी आए, जैसे होटल ऑक्यूपेंसी होती है, चाहे हो जाए आपकी 100% ऑक्यूपेंसी, बट मैं 50% पे कैलकुलेट करूँ तो 30,000 का आप मान लीजिए आपका टोटल 60,000 हुआ, 1 लाख का 60,000। मैं सबसे लोएस्ट वाले पदान पे हूँ, मैं नहीं मान रहा विधानसभा डिस्ट्रीब्यूटर, बट मैं कह रहा हूँ आप पीडीओ ही है। तो 60,000 रुपीज में से 30,000 रुपीज का आपका रेवेन्यू हुआ, और आपने 10,000 खर्च कर दिया। मैं कह रहा हूँ 10,000 और खर्च कर दिया, 10,000, 1 लाख लगा के 10,000 महीना किस बिजनेस में है, मैं कह रहा हूँ उसका भी छोड़िए, 5,000 आ गया। तो कहा 500 रुपए, कहा 5,000 रुपए, 500 से ऊपर जो भी आ जाए वो प्लस है। और अभी एडवर्टीजमेंट अभी तो मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया, मैं तो कह रहा हूँ 500 रुपए एड से ही आ जाएगा। और आने वाले टाइम में औरों का यूजर बहुत स्पीड से ग्रो करेगा, हमारे यूजर से ज्यादा, वो अनलिमिटेड लोग हैं, और डे बाय डे ग्राफ औरों यूजर का बढ़ता जाएगा और हम रॉयल्टी पे आते जाएंगे। आने वाली पीढ़ी 7 पुश्ते बैठ के खाएगी इस बिजनेस को, नोट कर लिया। जिसमें मैंने कहा था कि मेरी पहली वीडियो में मैंने कहा था कि जो डिस्ट्रिक्ट लेगा वो आने वाला विधायक है, जो स्टेट लेगा वो आने वाला एमपी है। उसके पीछे बहुत बड़ा राज था, क्योंकि जिसकी बटन पे जो दिखेगा वो बिकेगा, जिसकी बटन पे ऐड है, जो बटन दबाएगा फॉर फोन पे दिखाई देगा, वही चलेगा। और मैंने ये भी कहा था कि लोग उसके पास आके टिकट देंगे, ना कि वो जाके टिकट लेगा। तो आज उसी वीडियो को देख के कई लोग आ गए, कहते हैं भाई साहब हम पिछली बार हार गए थे, वो पुराना जख्म अभी तक हारा है, तो हमें दे दो आप, हम तो इस बार एमपी का चुनाव लड़ेंगे, पिछली बार हम 1600 वोट से हार गए। तो मेरा ये कहना है कि ये सच है, बट ये मेरी धारणा है, मैं आपकी धारणा हो सकता है अलग। मैं इस बिजनेस में क्यों आया? मैं ऑलरेडी रेंटल बिजनेस में, मेरे को ऑलरेडी रेंटल आ रहा था, क्योंकि मुझे रेंटल ही बिजनेस चाहिए। तो लोग कहते हैं इस बिजनेस, हाँ टेक्नोलॉजी में एक बेनिफिट था, टेक्नोलॉजी की आरओआई बहुत फास्ट है, टेक्नोलॉजी की रिटर्न बड़ी फास्ट है। आज जितने भी आज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो आप ले सकते हैं। लोग कहते हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या कमाई होगी, किसी ने 1 रन बनाना है, किसी ने 2 रन बनाना है, कहता है छक्का मारना है, छक्का जिसने मारना है वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट फोकस करेगा। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में सारे गवर्नमेंट के जितने भी वाईफाई लगे हुए हैं वो रिप्लेस होंगे, रिप्लेस मतलब अपग्रेड होंगे। उसका रीजन है उसमें पासवर्ड मांगने की, पासवर्ड लगाने की प्रक्रिया है, और वो पासवर्ड देने की प्रक्रिया का अंत हो चुका है, क्योंकि जैसे ही ये जहां लगेगा ऑटोमेटिक पासवर्ड दे देंगे, और किसी की कोई हेडेक नहीं। जैसे टेक एग्जांपल, मैंने डिवाइस लगा दिया और एक सोसाइटी में ऑन कर दिया, और एक सोसाइटी में घुसने के लिए भी मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने उस सोसाइटी में 200 घर थे मान लो, और मैंने एक घर का कनेक्शन फ्री कर दिया, तो मैं 199 कनेक्शन बेचूंगा विदाउट वायर। ना मेरे को आरडब्ल्यू से पूछना है, पहले मैं वहां पे केबल डालता, आरडब्ल्यू पैसे मांगती, वो कहती किराया दो अंदर घुसने का, आया है तो क्या लाया है, जाएगा तो क्या देके जाएगा, ये आरडब्ल्यू का आप पूछ के देख लेना। लिफ्ट के बाहर स्क्रीन लगे होते हैं, और हर स्क्रीन वाला पैसे देता है, और सिर्फ एड से कमाता है, रिचार्ज नहीं उसके पास, और ना वो फोन पे दिखा रहा है, उसके बाद भी एड वाला पैसे कमा रहा है, सच्चाई है। तो वो सारे स्क्रीन रिप्लेस हो जाएंगे, रिप्लेस मतलब अपग्रेड हो जाएंगे, वाईफाई ऑपरेटर उनको अपग्रेड, वहां पे वाईफाई ऑपरेटर घुस जाएगा, बिना वायर का अनुमान है। और वाईफाई का एक भाई है, दैट इज ब्लूटूथ। ब्लूटूथ और वाईफाई भाई बहन है,
सेम टेक्नोलॉजी है। और आज जितने भी डिवाइस आपके आ रहे हैं, प्रिंटर, टीवी, कुछ भी देखिए, बच्चा जाते ही पूछता है कि ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। प्रिंटर, स्कैनर, सिर्फ वो डिवाइस बिक रहे हैं जहां पे लिखा है कि वाईफाई और ब्लूटूथ अनेबल्ड है। विदाउट वायर, वायर से हमेशा जीतेगा। जैसे कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर पीछे से नेट कहाँ से लेंगे, तो मैंने बताया ब्रॉडबैंड चाहिए ही चाहिए। तो लोग कहते हैं तो ब्रॉडबैंड से डिपेंडेंट है। मैंने बोला भाई इस पे भी जवाब दे देते हैं। मैंने कहा आपने एरोप्लेन देखा है? एरोप्लेन नीचे उतरता है, तेल भरवाता है, फिर उड़ जाता है। तो इसका मतलब वो नीचे उतर के तेल भरवाता है, तो वो तो बस बन जाएगा आपके हिसाब से। भाई अगर एरोप्लेन नीचे उतर के तेल भरवा रहा है, तो कल से आप कहेंगे वो तो नीचे उतरता है, वो तो जमीन पे उतरता है, वो तो तेल भरवाता है, तो ये तो एरोप्लेन थोड़ी ना है, तो बस है। एरोप्लेन का एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है समझाने के लिए वाईफाई को। हम नीचे उतरते जरूर हैं, तेल भरवाते जरूर है, और तेल भी हम किसी से भी ले लें, बट इसका मतलब हम बस नहीं बन जाएंगे, हम रहेंगे वाईफाई। एरोप्लेन नेटवर्क का एग्जाम्पल हमेशा दीजिए। नीचे जो तेल भरवाने वाला सिस्टम है, इसको ब्रॉडबैंड समझ लीजिए। हम किसी से भी लें, उसके पैसे दे रहे हैं और उसको चीज ले रहे हैं। आप फ्रीडम है आपको, आप पीछे सप्लाई चेन किसी से भी लीजिए। सब्जी मंडी से पीछे से खरीद के लाके क्या करते हैं, बेचते तो है। अब आप कहेंगे जी सब्जी लेके आता है मंडी से, तो मंडी से लेके आता है इसलिए मंडी बड़ी होगी और रेडी छोटी होगी, जबकि रेडी बड़ी है, मंडी छोटी है। क्योंकि सेल रेडी कंट्रोल करती है, मंडी कंट्रोल नहीं करती। वो सप्लाई चेन कंट्रोल कर रही है। वो डायरेक्ट जो सेल कंट्रोल कर रहा है, वो हमेशा जिसके पास सेल है वो राजा है। तो आज जैसे मैंने कहा, जो हिंदुस्तान में वो कमा जाएगा जो ज्यादा बेच जाएगा। तो आदमी कहते हैं कि यार भाई पागल आदमी बेचने की बात करता रहता है और बाद में रिचार्ज की बात करते हैं। तो मैं कहूंगा भैया आज भी मैं कह रहा हूँ 10 करोड़ लोग लेंगे, और उस अपॉर्चुनिटी को कितने लोग हैं बेचने वाले, कितने लोग हैं समझाने वाले। आज पीएम वानी को ट्रेनर की जरूरत है, पीएम वानी के ट्रेनर्स ही नहीं है। तो जब पीएम वानी के ट्रेनर्स ही नहीं है, जस्ट इमेजिन तो आप कितना कमा जाएंगे। सिर्फ पीएम वानी ही सिखाने लग जाए आप, आपको मैथ्स का ट्यूटर मिल जाएगा, आपको हर चीज का ट्यूटर मिल जाएगा। आप अभी घंटी मारिए, योगा सिखाने वाले से लेके इतने लोग फोन करेंगे जस्ट डायल पे। एक कॉल करके देखिए मुझे पीएम वानी सीखना है जस्ट डायल, कितने कॉल आएंगे आप? एक भी कॉल नहीं है। और जो सिखाने वाले भी हैं वो खुद सीखने वाले हैं, उन्हें बस खुद नहीं आता, वो भी हमारी रिकॉर्डिंग देख के सीख रहा होगा चुप के, ऐसे करके कि भैया चुप चुप लिख लो, और उसके बाद भी बोल नहीं पा रहा। क्योंकि 1 घंटा बोलना पीएम वानी पे इज नॉट ईजी विद अ सीक्वेंस। जो सीक्वेंस, जो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ, वो एग्जांपल सिर्फ आप रख लीजिए, और वो एग्जांपल सिर्फ एज इट इज बोलने के पैसे मिल जाए आपको, और क्या चाहिए आप। लोग कहते हैं नहीं वो मेरी सुनने आया है, मैं बोला नहीं वो आपकी सुनने नहीं आया, वो मेरी ही सुनने आया है। आप सिर्फ आपके मुंह से वही बोल दीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, यही सक्सेस है। और अगर आप 1 घंटा वो सेम सीक्वेंस, सेम डायलॉग्स बोलना सीख जाते हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं कमाता हूँ। क्योंकि मेरे से बोला नहीं जाता इतना, इतने लोग आ जाते हैं वहां पे। मेरे को निधि गई थी मेरे साथ एक बार गलती से इवेंट में से पूछना, तो मैं जैसी स्टेज से उतरा लोग चिपट गए एकदम से, कहते जी हमें बताओ हमें बताओ। मैंने कहा जी इनसे सीख लो, इनसे पूछ लो, हम तो एक बार बोल के उतर गए, हम तो इससे ज्यादा नहीं बोल सकते। उसका रीजन क्या है, जब हम ऑडियंस से बात करते हैं, आप सोचिए इंडिया कितना बड़ा है, एक आदमी कैसे उसको इतना लोग उठा लेगा। लोग कहते हैं आज जो कमाने आया वो नहीं कमाएगा, और जो कमाने आया वो बहुत कमा जाएगा। ये शुरू से बोलता था मैं, और मैंने फोकस किया लोगों को समझाने में, मैंने फोकस किया अवेयरनेस क्रिएट करने में। ये मत सोचिए वो क्या करेगा, कहां से लेगा, ये सोचिए कि उसने समझा किससे, हमसे समझा। बस इतना इंपॉर्टेंट है कि उससे सबसे पहले किसने बताया, उससे सबसे पहले किसने समझाया। अगर आप इस पे फोकस कर गए तो स्काई इज द लिमिट। तभी मैंने बोला वाईफाई क्रांति रोड पे निकल जाओ। अभी हमने गाड़ी कुछ हम प्रिंट कर रहे हैं, और हम पहला वाईफाई क्रांति डिजिटल क्रांति का हम एक यात्रा निकाल रहे हैं। इसका नाम है वाईफाई क्रांति डिजिटल क्रांति, इसकी यात्रा निकाल रहे हैं। और हम आगरा, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, 9 हम लोग जा रहे हैं। 7, 8, 9 जनवरी, 17, 18 वी आर इन अहमदाबाद, बड़ोड़ा। हम लोग आज की डेट में जा रहे हैं आपका जम्मू प्लान कर रहे हैं। जम्मू हमारा अभी इवन वैष्णो देवी अभी हम वाईफाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और वहाँ पे हमारा विधानसभा भी आ चुका है, तो उनकी लॉन्चिंग भी है। तो वो हम प्लानिंग कर रहे हैं द मंथ ऑफ दिस मंथ ओनली, दिसंबर में ही जाएंगे हम जम्मू। तो उसके लिए आप तैयार रहिए प्लीज। और जम्मू कहीं भी कोई बंदा हो आप उसको कनेक्ट करिए। 17, 18 हम अहमदाबाद रोड है, तो आप उस तरह से आप देखिए कौन आपकी कहाँ से नेटवर्क में। आप इवन अपने फेसबुक पर डालना शुरू कर दीजिए कि कोई अगर उधर हो, उल्टा गुजरात के ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए बड़ोड़ा उधर के, वहाँ पे उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्मार्ट वे। और इसके अलावा हम लोग मुंबई जा रहा हूँ मैं 4 या 5 दिसंबर को, आई एम इन मुंबई फॉर 2 डेज। तो मेरा ये मानना है कि घर पे बैठ के कुछ नहीं होना, और बड़बड़ा के बहुत कुछ मिलना है। तो आप 24 घंटे ब्रश करते टाइम, नहाते टाइम, सोते टाइम, पिछले 1.5 साल से पीएम वानी बोल रहा हूँ, और पूरे हिंदुस्तान में पीएम वानी का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ।
तो मेरा ये मानना है कि हम सही सब्जेक्ट को समझा रहे हैं, क्योंकि विजन मोदी जी का है। और गौरव, जो आज इंडिया जो है वो सबसे बड़ा वाईफाई हॉटस्पॉट जोन बनने वाला है। सिंगापुर, हांगकांग सब भूल जाएंगे। इतना बड़ा वाईफाई हॉटस्पॉट जोन सोचिए सिर्फ 2 साल में क्रिएट हो रहा है। 2 साल में पूरे इंडिया में वो होने वाला है जो आज 75 साल में इंडिया में नहीं हुआ। आज 10 करोड़ लोग 200 मीटर भी भागेंगे तो कितनी जल्दी इंडिया को कवर करेंगे, ये लाइन बोलना शुरू करिए आप। 10 करोड़ लोग सिर्फ 200 मीटर विदाउट वायर भाग जाए, और सिर्फ 200 मीटर, सब 10 करोड़ लोग सिर्फ 200 मीटर ही कवर करते हैं, तो कितना बड़ा नेटवर्क खड़ा हो जाएगा विदाउट वायर। और अब तक सभी लोग मैं में जिंदा थे, मेरा वाईफाई, मेरा पासवर्ड, मेरा वाईफाई। अब ये गुल्लक है, इस गुल्लक में जो आ गया, सारे वाईफाई आपस में आदान प्रदान करेंगे, टोकन एक्सचेंज होंगे। लॉक अनलॉक थ्योरी, जैसे ही आदमी फ्री वाईफाई देगा, पहले 3 महीने आपको फ्री वाईफाई देना है। जियो थ्योरी है, जियो ने पूरा का पूरा 6 महीने फ्री दिया, पूरा जियो इतना बड़ा बन गया। आपको पैम्पलेट पे खर्च नहीं करना है, मीटिंग्स पे खर्च नहीं करना है, आप वो पैसा पब्लिक में बांट दीजिए, आप उतना फ्री दे दीजिए। जैसे ही आप ऑन करेंगे पब्लिक देखेंगे फ्री वाईफाई, वहां से क्लिक करेंगे, अपने आप ही आधार कार्ड मांगेगा, वहां से उसने आधार कार्ड मांगा, पैन कार्ड मांगा, और ओटीपी आया, और डबल बटन दबाया, चालू। आपकी कोई बातचीत नहीं। आज ऐप बेस्ड बिजनेस चलेंगे। आज ऐप बेस्ड बिजनेस का जमाना है, ओयो की तरह, बैजू की तरह, अर्बन क्लैब की तरह। आज जितनी भी आप देख रहे हैं, ओला, उबर, जेप्टो, आज जितने भी आप देख रहे हैं, सारी में कहीं पब्लिक डीलिंग है ही नहीं, कोई आदमी नहीं मिल रहा, और बिजनेस बहुत हो रहा है, करोड़ों में, बिलियन डॉलर बिजनेस हो रहा है, और कोई सिंगल आदमी नहीं मिल रहा। तो आप सोचिए कि क्या आपको ऐसा बिजनेस दे रहे हैं जो पब्लिक डीलिंग है, जिसमें झिकझिक करनी पड़े, जिसमें स्टॉक एक्सपायरी हो, जिसमें कस्टमर ढूंढना पड़े, या आज की डेट में जो ऑलरेडी इकोसिस्टम बना हुआ है, आप उसी इकोसिस्टम का पार्ट बने। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। आज लोग कहते हैं मुद्रा लोन, तो बताया तो आज हमारे साथ इसी मीटिंग में मुद्रा लोन के बारे में बता दूं। आज हम मुद्रा लोन की बात करें, और एक प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट भी एक अलग से डिपार्टमेंट है जो पूरा लोन दे रहा है, उसका पीएम करके है। आप इसे इस पे इरफान नोट कर लेना। इस पे मुद्रा लोन के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे किसी भी एग्जीक्यूटिव से ले सकते हैं। मुद्रा लोन के बारे में फर्स्ट लेवल अपने पैसे से करिए। फर्स्ट लेवल मैं आपसे कहूँगा फ्रेंचाइजी या विधानसभा अपने पैसे से लिए। स्केल करने के लिए जब आपको थोड़ा बहुत आ जाए, अगर आपको सच में ही लोन पास कराना है और बड़ा लोन लेना है, तो आपके पास थोड़ा सा ट्रैक होना चाहिए। थोड़ा ट्रैक मतलब एटलीस्ट आप बैंक के पास जाएं तो आप पहला फेज 1 करके जाएं। फेज 1 करने से बैंक को बड़ा, एक बैंक या इन्वेस्टर वो खुश हो जाता है कि ये करके आया है, और उसके बाद सेकंड लेवल पे इसको एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए, तो आपके पास दिखाने के लिए कुछ होता है। अदरवाइज क्या होता है, वो कहते हैं यार अल्टीमेटली कुछ आया नहीं है, कुछ करा नहीं है, डंप है। तो इसलिए आप थोड़ी सी मेहनत करके फर्स्ट लेवल क्रॉस करके देखिए। चाहे एक डिवाइस मंगाइए, बट मंगाइए जरूर, और मंगाने के बाद ऐप को टेस्ट करिए। टेस्ट करने के बाद लगाने, इंस्टॉलेशन के बाद उसकी फिगर्स को लेके जाइए। विधानसभा और डिस्ट्रिक्ट क्या होते हैं बताया था। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ये क्या सिस्टम है। देखिए, आज छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से कंपनी बनी, चाहे टाटा हो चाहे बाटा हो, बिना डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के नहीं चलती। डिस्ट्रीब्यूटर एक खंबा होता है किसी भी कंपनी के लिए। वाईफाई ऑपरेटर का एक ही विधानसभा पे एक ही बंदा होता है, और एक ही डिस्ट्रिक्ट पे एक बंदा होता है। ये नहीं कि हमारा दूसरा बंदा होगा। हमारे एग्रीमेंट्स में मेंशन है क्लियर, हम कहीं भी डायरेक्ट काम नहीं करेंगे, हम रीसेलर्स बना रहे हैं। रीसेलर का मतलब वही सर्विस देंगे, उन्हीं से आपको बात करनी पड़ेगी। जो एक्सपीरियंस हमारे यहाँ मिल रहा है वही सेम एक्सपीरियंस वहां से मिलेगा। डिवाइस भी जब लोकल मिल जाएगा, लोगों को मार्केटिंग मटेरियल लोकल मिल जाएगा, सिखाने वाले लोकल मिल जाएंगे। और पीएम वाणी में घाट घाट का पानी, घाट घाट की वाणी, हर 100 किलोमीटर पे यहाँ पे वाणी और वाणी बदल जाती है। अगर सरदार आपके साथ नहीं तो पंजाब हाथ से चला जाएगा। तो इसलिए अमृतसर में सरदार जी को लिया है हमने, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है वो पंजाबी में समझा रहे हैं पीएम वाणी। तो आज तमिल जो है वो तमिलनाडु में समझा रहा है। तो बेसिकली मेरा ये कहना है, आज जम्मू का बंदा जम्मू में समझाए, केरल का बंदा केरल में समझाए, सिक्किम का बंदा सिक्किम में समझाए, उनसे कनेक्टिविटी ईजी होती है, और वहाँ के लोग जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं उनकी भाषा से, उनकी कल्चर से, और प्लस वो ट्रस्ट भी जल्दी कर पाते हैं, और उनको कल वो सर्विस जो दे पाएगा वो हम नहीं दे पाएंगे। लोकल सर्विस होनी चाहिए। तो आज हमारा सप्लाई चेन हमने बहुत सीखा था, और सप्लाई चेन हमने खड़ी की है। तो दिनेश जी आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे खंबा आप लगाइए। विनोद जी आप जहाँ पे हैं आप लगाइए। A to Z एजुकेशन जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे आप वाईफाई क्रांति, क्योंकि दिनेश जी जहाँ पे है वहाँ पे मेरे रहने का मतलब ही नहीं बनता कि जब वो दिनेश जी आगे तो मैं क्या करूँगा। तो मेरा सिंपल कहना होता है, आप जहाँ पे हैं वहीं पे आपको खड़ा करना है वाईफाई क्रांति, और हम सपोर्ट करेंगे। हम खुद जाके वहां डायरेक्ट काम नहीं करेंगे। और आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत आती है, आपको इंटरनेशनल करना है, कई लोग कहते हैं मुझे इंटरनेशनल करना है, सर इंटरनेशनल भी करेंगे हम। आपको वाईफाई ऑपरेटर भूटान, वाईफाई ऑपरेटर मंगोलिया, वाईफाई ऑपरेटर बहरीन, वाईफाई ऑपरेटर नेपाल, 86 कंट्री ऐसे हैं जिनको ये टेक्नोलॉजी चाहिए, जहां आज वाईफाई की किल्लत है। ये मैं 86 प्राइमरी लेवल बता रहा हूँ, ये ज्यादा होंगी कम नहीं होंगी।
अभी तक मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, जिसमें मैंने अभी तक, मैं बताता हूँ, अगर आप कहेंगे मैं आपको कनेक्ट भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है मीटिंग करने का। वो कह रहे हैं आओ, बट मैं जा नहीं पा रहा, एक टाइम में कहाँ जाओगे आप, बट मेरी प्रॉब्लम्स है। तो अभी जैसे मैं अमृतसर था, तो वहाँ पे मेरे को मिले अरब के वो फंक्शन में गवर्नर के साथ आए हुए थे। ही इज द, जैसे यूरोपियन यूनियन है ऐसे अरब यूनियन। तो मिस्टर जो वहाँ का जो यहाँ वसंत विहार में रहते हैं, उनका मतलब 22 कंट्री का, अरब जो कंट्रीज हैं उनका वो हेड है। एंड ही इनवाइटेड मी कि आप आइए, और मुझे, मैंने जब बताया कि अगर डिजिटल बहरीन हो जाए और आप वाईफाई ऑपरेटर बहरीन लॉन्च कर दें, और वाईफाई ऑपरेटर हम लोग आबू धाबी लॉन्च कर दें, वाईफाई ऑपरेटर कतर कर दें, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, अगर ये टेक्नोलॉजी हमें मिल जाए और आप सेम टीटी हमें कर दे और हमें इंटीग्रेशन पार्टनर बन जाए, वी आर रेडी टू इट। मैंने कहा सर वहां पे हमारे बंदे, कहता जी आप बंदे भेज दो वहां पे, हम तो रेड कारपेट लगा देंगे। रेड कारपेट मतलब आपको रेड कारपेट वेलकम देंगे, हम उनका रहना खाना फ्री कर देंगे, हम वीजा दे देंगे उनको। मतलब एक कनाडा में भी सोचिए कि कनाडा डेवलप कंट्री में आता है, वो भी कह रहे हैं जी हमारे जो रूरल कनाडा है वहां पे टेक्नोलॉजी नहीं है, और रूरल कनाडा इज बिगर देन, मतलब वेरी वेरी बिग। तो आज वो कह रहे हैं जी एसयूवी एक स्टार्टअप फंड है वहाँ, और वो कह रहे हैं जी हमें आपको आपने सिखाया है, कोई बताए, जैसे आप बांग्ला है, बांग्ला टेलीकॉम, आप बांग्ला टेलीकॉम खोलिए, आप श्रीलंका में डायलॉग करके कंपनी है जिसकी पेरेंट कंपनी एटकिंस स्पेंस है। एटकिंस स्पेंस कंट्रीब्यूट 16% जीडीपी ऑफ श्रीलंका, और मैंने एटकिंस स्पेंस के साथ, मिस्टर हापुकोड़ा इज द चेयरमैन, मैंने काम किया उनके साथ पर्सनली, और मैं श्रीलंका 5 बार गया हूँ। जब मैंने उनसे बात की, मैंने बोला सर ये डायलॉग को हम इसको ये टेक्नोलॉजी, वो कहते हैं जी गौरव दे दो आप, क्योंकि मैंने कभी उनको कैब टेक्नोलॉजी दी थी, मैंने क्विक कैब जो लॉन्च किया था यहाँ पे, तो मैंने 7 रुपए ऑटो वालों को मैंने रातों रात सिपाही से एसएचओ बना दिया था। 5,000 कैब्स को मैंने एग्रीगेट कर दिया था, और 7 किलोमीटर की टैक्सी को मैंने 10 ऑटो को 10 रुपए किलोमीटर की उसमें टैक्सी में कन्वर्ट कर दिया था। शीला दीक्षित मैडम की सरकार थी, पूरन यूसुफ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, और उन्होंने उस टाइम मेरे लाइसेंस को रोक दिया था, और उसके बाद लवली ने मेरा लाइसेंस पास किया। तो आज लोग कहते हैं कहाँ से आए आप, तो बता दूं हम 23 साल से बिजनेस में। 1998 से हमारी शुरुआत हुई थी, हमने गद्दे बेचे, लोग कहते गद्दे बेचता था। तो सर मैं जापान लाइफ में था, 84,000 के गद्दे होते थे, एमएलएम कंपनी थी। जापान लाइफ में हम ज्वाइनिंग, मतलब फास्टेस्ट हम लोग डीडीएमडी बन गए थे। तो जब हम बने तो हमें समझ में आया कि एमएलएम की दुनिया बहुत बड़ी है, और हमने कहा एमबीए करने से बेटर है गद्दे बेचना सीखते हैं। वहां तो एमबीए के पैसे चले जाएंगे, कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, यहाँ कम से कम पैसे भी लगेंगे, और गद्दा बेचना सीख गए तो एमबीए हो ही जाएगी। और ये सोच के कूद गए, और हमें कुछ नहीं पता था। और जब हम घुसे, और तो घुसने के बाद हम तैरे, और वहां हमने पैसा भी कमाया और सीखा, और वहां का आज तक का इम्पैक्ट हमारे साथ है कि 2000 के बाद जब जापान लाइफ बंद हुई और वेस्टीज बाली, हम, आपके स्टर्लिंग इंडिया, हम सब बैचमेट्स हैं, और हम सभी ने साथ ही काम किया है। और जब हम वहां से निकले तो मैंने कमर्शियल लीजिंग का व्यापार शुरू किया। कमर्शियल लीज क्या होता है बताता हूँ। हिंगोली, अमरावती, वारंगल, खमकम, जींद, नासिक, हिसार, चूरू, हनुमानगढ़, बेगूसराय, भागलपुर, डिस्ट्रिक्ट वाइज आज की डेट में कोई ऐसी कंपनी नहीं कि इंडिया में जो एक कंपनी पूरे इंडिया में एंटीने लगा दे, एटीएम खोल दे। तो मैंने कहा ये बहुत बड़ा गैप है, तो क्यों ना हम इंडिया में एक ऐसी कंपनी बने कि कल को एक भी कंपनी कहती है मुझे 600 ब्रांचेस खोलनी है, तो उसको एक आदमी चाहिए, वो आदमी आपके सामने बैठा है। मैंने अविवा खोले, मैंने मैक्स युवा लाइफ खोले, मैंने रेलीगेयर खोले, मैंने मतलब टाटा है जी, भारतीय एक्सा, फ्यूचर जल्दी, रेलीगेयर, और मतलब इंश्योरेंस का ऑलमोस्ट 50-60% ब्रांचेस मैंने खोले, जिसमें मुझे पूरा इंडिया जानने का मौका मिला। मैंने 6 लीज पर डे का मेरा एवरेज आती थी। हम लोग उस टाइम मतलब 7 से 8 लाख तनख्वाह बांटते थे पूरे इंडिया में, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, इससे ज्यादा भी कई बड़े प्रोजेक्ट आते थे। 2500 एटीएम लगाए हमने, इंडिया पंप खोले हमने, हमने मैगडी खोले, हमने बीकानेर खोले, हमने स्कोडा खोला, हमने पंप्स भी लगाए, डीपीएस भी खोले, और खोलते 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 इंडिया के हम हर कोने में एक एक बार नहीं 10-10 बार गए, तो हमें इंडिया के डायनेमिक्स क्लियर हो गए। जैसे आप टेलीकॉम की बात करें, तो टेलीकॉम में आप शुरू हुआ टेलीकॉम एस्कोटेल से, एसआर का मैंने डिस्ट्रीब्यूटर बना, मैंने सबसे पहले पानीपत की डिस्ट्रीब्यूटरशिप की, वहां मैंने 5 सब डीलर बना दिए थे। उस टाइम न्यू वे कम्युनिकेशन नाम से फर्म होती थी मेरी, और मैंने हरियाणा टॉप किया लगातार। एसआर के बाद एस्कोटेल आया, एस्कोटेल के बाद हच आया, हच के बाद मैं एयरसेल आया, एयरसेल के बाद टाटा डोकोमो, डोकोमो के बाद वीडियोकॉन दूत, मैं कहता हूँ टेलीनॉर आया। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आई, सारी बंद हो गई टेलीकॉम में। टेलीकॉम में या तो बंदा अर्श पे जाएगा या फर्श पे जाएगा। तो हमने वो कंपनियों को खोला भी, कंपनियों को बंद भी किया, तो हमें पता लग गया, नाड़ी हमारे हाथ में आ गई। हिंदुस्तान में चलेगा 1+1 या 1+2 या 1+3, एक के साथ एक फ्री दोगे तो चलेगा हिंदुस्तान में। तो आशीष जी के साथ कोलैबोरेशन किया हमने कहा इंडिया साथ चलेंगे, आप फ्रेंचाइज बताओ बोलना, मैं यहाँ साथ में पीएम वानी बोलूंगा। अभी इन सारे ट्रिप्स में आशीष जी मेरे साथ जा रहे हैं, फ्रेंचाइज बताओ। तो उससे क्या हुआ, 300 ब्रांड उनके भी मिल रहे हैं। तो आज कोई आदमी मिलने आता है तो उसको लगता है आशीष जी से भी मिला, गौरव जी से भी मिल लिया, और साथ में अगर एक और मिल जाए
तो सर वैल्यू फॉर मनी है। तो बिना किराए की दुकान आप यूट्यूब पे डालेंगे तो हम मिलेंगे। लोग कहते हैं बिना किराए की दुकान क्या है? सर वैरायटी होगी तो दुकान में वैरायटी आपकी मर्जी हो चाहे ना मर्जी हो आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग मिलने आ रहे हैं वो ये सोच के आता है कि मैं आया तो सिर्फ पीएम वाली सुना, मान लो उसने नहीं किया तो उसे कोई दूसरा हुक तो आपके पास होना चाहिए, कोई दूसरा दूसरा पिचिंग तो होनी चाहिए। पिचिंग और स्विचिंग ही बिजनेस है। मैंने पिचिंग दी बट वो पिचिंग उसकी समझ में नहीं आई तो स्विचिंग कर, तो एटलीस्ट आपको इमीडिएट स्विच कर जाना चाहिए। सर मार्केटिंग विदाउट कैश भी मैं दूंगा। बार्टर बिजनेस में हम है, लोग कहते हैं बार्टर क्या होता है? मार्केटिंग विदाउट कैश कौन से बिजनेस में फिट नहीं होता? कौन बंदा है जो ये कहे कि मुझे मार्केटिंग नहीं चाहिए बिना कैश के? आप यूट्यूब पे डालिए, आप देखिए मार्केटिंग विदाउट कैश की हमारी बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी। हम पूरे इंडिया में होर्डिंग दे देंगे, बदले में कुत्ता दे दे, बिल्ली दे दे, रियल एस्टेट दे दे, पैसे मत दे। हमने रियल एस्टेट बार्टर किया, बार्टर मतलब एक्सचेंज, वस्तु विनिमय प्रणाली। आज हम 7-8 साल से बार्टर कर रहे हैं, कंट्री से कंट्री का बार्टर हो रहा है। लो यहाँ से हम चावल दे रहे हैं, बदले में तेल ले रहे हैं। तो ये बार्टर 600 कंपनी इंडिया में है, जिनमें से एक हमारी कंपनी है, काफी पुरानी कंपनी है। तो मार्केटिंग विदाउट कैश की वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता लगे हम क्या कर सकते हैं और उसमें जुड़ के आप क्या कर सकते हैं लोकल लेवल पे। जब वहां भी आप समझा रहे हो तो वहां मार्केटिंग विदाउट कैश जरूर बोलिएगा। और आप ज्यादा ना समझा पाए तो उसको वीडियो भेज दीजिए। आप एक टीवी लगा के बैठ जाइए, सिर्फ गूंगा आदमी भी हमारे साथ बिजनेस कर सकता है। हमने उसके हिसाब से तैयारी की है कि कुछ नहीं बोल पा रहा तो वीडियो तो दिखा देगा टीवी पे, हम भी समझा देंगे। तो मार्केटिंग विदाउट कैश लिख दिया, बिना किराए की दुकान अब डालिए। कितने रिटेलर हैं जिनकी दुकानें चल रही हैं, ना खरीदनी पड़े दुकान, ना किराए पे लेनी पड़े दुकान, जब मिल जाए बिना किराए की दुकान। आप देखेंगे तो हमारी खूब सारी वीडियो आ जाएंगी। रिटेलर क्यों जुड़ेंगे मुझसे? क्यों? ऐसा क्या है जो उनके फायदे का? उनके फायदे की बात है बिना किराए की दुकान। आप सेल पे 10% पे हम दुकान दिला देंगे, कियोस्क दिला देंगे, बट उसकी एक दुकान कहीं चलती है। मतलब मेन कंडीशन ये है उसकी कहीं कोई दुकान चल रही हो। ये नहीं हो कि रिटेलर मैं हूं नहीं, मुझे आता है नहीं, बस दुकान दे दो बिना किराए की। तो बिना किराए की दुकान एक सिस्टम है। वाईफाई क्रांति पे हम बुक भी लेके आ रहे हैं। कोशिश जारी है कि जनवरी फरवरी में पहले बुक आ जाए, कि लोग कहते हैं कि रिटर्न कंटेंट चाहिए। वीडियो बहुत सारी है बट